परम सन्मान योग धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान सत संगी जनों, गुरु बख्शी फतेह बुलाओ आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चमकौर दी गढ़ी दा इतिहास लड़ी पर आपां विचार रहे हैं। कल रोज आप जी ने श्रवण किया कि किमें मुगल हुकूमत ते पहाड़ी राजियां ने रल के आनंदपुर साहब नूं घेरा पाया। 7 महीनों के घेरे तो बाद गल ना बनती देखी। कसमां खादियां कसमां भुलाइयां। सतगुरु सच्चे पातशाह सरसा पार करके कोटला निहंग खां दे गृह विखे चरण पा के ते अगां बुद्धि चंद रावत उहदा घर है जिहड़ा कच्ची गढ़ी चमकौर दी गढ़ी जिन्हों अजकल आखने इत्थे पहुंचे है। मैं फिर शब्द दोहरा दियां भी 40 सिंह इत्थे गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे नाल चमकौर दी गढ़ी विच ने। भावें शहीद ते अगां पछां होए आ, पर अज आपां गुरु के लख ते जिगर 2 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह दी शहीदी दा जिक्र पहलां करांगे। एक गल ये भी ध्यान विच रखियो, बाबा अजीत सिंह जी दा प्रकाश 1687 ईस्वी अंदर होया है। जदों सतगुरु भंगाणी दा जंग जित के आए ते सतगुरु नूं ये सुनेहा मिलिया सी भी घर विच साहिबजादे दा प्रकाश होया ते नां रखना है। हजूर सच्चे पातशाह महाराज ने आख्या भी नाम अजीत सिंह रख दिओ, जंग जिती है। बाबा अजीत सिंह दा प्रकाश 1687 ईस्वी, बाबा जुझार सिंह जी दा प्रकाश 1691 ईस्वी। याद रखियो बाबा जोरावर सिंह जी दा प्रकाश 1696 ईस्वी ते बाबा फतेह सिंह जी दा जिहड़ा जन्म है 1699 ईस्वी जनवरी के महीने होया है। ये गल ध्यान में रखन वाली है भी मार्च महीने 1699 ईस्वी सतगुरु ने अमृत का बाटा तैयार किया है। गुरु के जिहड़े साहिबजादे ने उन्हां दा चारे साहिबजादियां दा प्रकाश अमृत दी बाटा जदों महाराज ने तैयार किया अमृत की दात दिती उस तो पहला होया होया है। ये भी ध्यान में रहे भी सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने अपने साहिबजादियां दे नाम नाल सिंह शब्द पहले ही लाया हुआ है। हर गल सतगुरु ने अपने घर तो शुरू की है। बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह 2 सतगुरु दे साहिबजादे चमकौर दी गढ़ी विच गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दे नाल ने। भावें बाबा अजीत सिंह ने जंगा पहला भी लड़ियां, हुण ये 1705 ईस्वी का वक्त है तो तुसी हिसाब ला लो 87 विच प्रकाश होया है। तकरीबन 17-18 साल की आरद है, पर जवानी की उम्र है। बाबा अजीत सिंह याद रखियो पहला भी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे बचनां नूं मन के आनंदपुर साहब दीयां जंगां विच भी हिस्सा लैंदे रहे। जिवें आनंदपुर साहब की एक गाथा है, द्वारका दास नाम दा पंडित, एक पंडित ब्राह्मण द्वारका दास नाम दा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के चरनां विच रोंदा करलाउंदा आया ते उन्हें आके फरियाद की, कहन लग्या सतगुरु
बसी पठाणा दा नवाब जालम खां मेरे घर वाली नूं चुक के लै गया जबरी, ते कृपा करो मैं तुहाडी शरण आया, मेरी पत है, मेरी इज्जत बचाओ। इन्हां हाकमां पासों मेरी, मैं कई थावां ते जाके आया, किसी मेरी बाह नहीं पकड़ी, ते तुसी रहमत करो भी मेरी घर वाली नूं छुड़ा के लिया के दो। इतिहास दे पन्ने ने कहते गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज ने अपने पुत्र अजीत सिंह नूं आवाज़ मारी, कहन लगे अजीत सिंह बसी पठाणा दे नवाब तो मैं एक बेनती तुहानूं होर भी कह दियां, पंजाब दी धरती ते बसियां कई ने, ये जिन्नियां बसियां ने जिहड़ा ये अक्सर नवाबां ने वसाइयां सन, इत्थे बहुतात विच ये ऐशो इशरत दे जीवन ते बकारी जीवन बतीत करते सन। ये जिहड़ी बसी दा मैं जिक्र कर रहा, ये हुशियारपुर दे लागे इधरले इलाके विच सी। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने अपने पुत्र बाबा अजीत सिंह नूं आवाज़ मारी, एक बचन आखिया भी जाओ उस जाबर खां तो इन्हां दी घर वाली छुड़ा के ते उस जालम नूं सोधा ला के आओ। कहते ने उदों प्यारे दया सिंह जी ने एक बेनती की, महाराज हजे इन्हां दी आरजा बिल्कुल भर जवानी विच कदमी रखते है, आरजा छोटी है, ते असी महाराज तुसी सानू हुक्म करो, असी सारे जाने आ ते जालम नूं सोधा ला के आउणे आ ते इन्हां दी इज्जत घर विच पहुँचाउने आ। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज ने उदों बचन आख्या सी, कहन लगे भलिओ मैं यही ते दुनिया नूं दसना चाहुंदा भी अक्सर जिहड़ी जबानी है वो पत लुटदी ते बड़े वारी वेखी है, पर पत ढकदी नहीं वेखी। ये अजीत सिंह तो आउण वाले मेरे पुत्र सेध लिया करनगे भी भर जबानी विच किसे दी पत किवें ढकी दी है। ये इतिहास दा पन्ना है। बाबा अजीत सिंह नाल कुछ सिंघां दा जथा लैके गए ते उस बसी पठाणा दे बसी दे नवाब जिहड़ा पठान सी उहनूं सोधा ला के खोते ते बिठा के ते उहनूं बहुत उहदी उहनूं सोधा ला के उहदी बेपत्ती करके उहनूं कई तरह का तशद्दद करके पिछे बन के घोड़े दे लैके आए ते वो द्वारका दास की घर वाली नूं छुड़ा के उहदे घर तक पहुँचाया सी। यही बाबा अजीत सिंह अज चमकौर की गढ़ी विच है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज, एक पल मैं फिर कहां भी चमकौर की गढ़ी विच जदों सिंह पहुंचे ना, कलमा वालियां ने बड़ा कुछ लिखिया है ते सिंह अज कई दिनों तो बाद कुछ समय दे लई इत्थे आराम विश्राम करते हैं। कईयां दे शरीरां ते जख्म भी ने, कई बड़े दिनों तो बाद अज थोड़ा बाला नींद अक्सर शरीर लिए जरूरी है, लै रहे ने, भुखे ने पेटों, इन्ना कोई प्रसाद पानी भी रजमा नहीं छकिया। अल्लाह यार खां जोगी बड़ा विद्वान पुरुष होया, उहदियां 2 पुस्तकां ने, उहदे विचों जिक्र करदा, कहन लगे गुरु का खालसा गुरु के सिंह अज विश्राम करते ने ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह सारे सिंघां ते पहरा दे रहे ने, एक एक नूं देख रहे ने। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह उहदी कलम दे बोल ने, कहन लगे सोए हुए बच्चों के सर को पकड़ कर चल दोगे अब्बा को मुसीबत में जकड़ कर, थी किस्मत ने लिखी किस्मत को उजड़ कर, वादा तो किए जाओ मिलने का बिछड़ कर, थे 4 हैं अब 2 ही शहर जे भी ना होंगे, हम शुक्र करेंगे अगर जे भी ना होंगे। उन्हें शब्द वरते भी गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह नूं पहले ही पता सी भी इत्थे जूझना पैना है ते महाराज अपने पुत्रां ते सिखां दे
ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਨੇ, ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੂਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਉਸ ਫੌਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰ ਸਨਾਹੇ ਚਹਿਲ ਨਰ ਚਹਿਕਾਰੇ ਕੋ ਨਿਧ ਕਿ ਦਹਿ ਲਖ ਬਰਿਓ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਸੌਂ ਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰੋ ਲੋਕ ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਝੇ ਤੇਗ ਚਲਾਤੇ हुए देखूं, हमें आँख से बर्छी खाते हुए देखूं। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਵਾਹੋਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਸੌਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਝੇ तेग चलाते हुए देखूं, हमें आँख से बर्छी खाते हुए देखूं। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का पुत्र बाबा अजीत सिंह सतगुरु दे कोल आया ते आके बेनती की, महाराज कृपा करो मैनू भी शास्त्र सजा के अपनी बख्शिश करके जंग के मैदान में तोरो। हजूर ने एक बार भी नहीं किया। हालांकि तुसी इतिहास के पन्ने पढ़ो, भाई दया सिंह वर्गे, भाई धर्म सिंह वर्गे, भाई मोहकम सिंह वर्गे कई बारी आख्या चमकौर की गढ़ी अंदर ये गल्लां हुईयां भी महाराज जिन्ना समा हजे असी हाँ तुहाडे चरनां विच, सानू हुक्म करो साहिबजादियां नूं नहीं। पर सतगुरु ने नहीं ये गल कही। साहब ने अपने हथी बाबा अजीत सिंह नूं शास्त्र सजाए, थापड़ा दे के बख्शिश करके 5 सिंह नाल कले। वो 5 सिंह सन भाई दान सिंह, भाई केसर सिंह, भाई ईसर सिंह, भाई देवा सिंह ते एक 5 प्यारिਆਂ विचों भाई मोहकम सिंह। ये 5 सिंह महाराज ने नाल कले। जंग के मैदान का तरीका हुंदा सी। मैं एक पल तुहानूं फिर बेनती कवां, सतगुरु ने इहो जी ब्योंतबंदी कीती सी चमकौर की गढ़ी दे अंदर। साहब ने एक बचन आख्या सी भी भलिओ एक गल चेता रखियो, चमकौर की गढ़ी दे अंदर जिहड़ा कोई दुश्मन ना बढ़ सके। वखरी वखरी ड्यूटी लाई साहब ने, जिवें भाई काठा सिंह, भाई मदन सिंह 2 सिखां की ड्यूटी बूहे ते लाई कि बूहा जदों जथे ने बाहर जाना खोलना है तो उन्ने पैरी बंद करना है कि दुश्मन अंदर ना आए, दूर ना जाओ, तुसी चंगी तरह बाचो। पौड़ी ला के बड़े ध्यान नाल सुनियो, गढ़ी दे अंदर बढ़न दे लई पौड़ी ला के नाहर खां
अंदर बढ़ना चाहुंदा है। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह उच्ची ममटी ते खलोते सन। जदों सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने वेखिया भी ये नाहरखां पापी गढ़ी दे अंदर बढ़ना चाहुंदा है, ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने बहुत काली दे नाल एक तीर कमान दी तंदी ते चाड़ के चलाया। इक्को तीर नाहरखां दे वज्जिया, नाहरखां धरती ते उसे वेले थल्ले डिग पिया। ये नाहरखां उही है, बड़े ध्यान वालियां गल्लां। जिहड़ा शेर मुहम्मद खान मलेरकोटले दा नवाब होया है, जिन्हों सूबे सरहंद ने ये शब्द वरते सन। शेर मुहम्मद खान नूं वजीर खां पापी ने कहे सन, तेरे भरा नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने मारिया सी। शेर मुहम्मद खान दा ये भरा सी नाहरखां, ते भी तू बदला लै लै गुरु के साहबजादियां नूं ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ शहीद करके। तो अगों शेर मुहम्मद खान ने यह गल आखी सी, कह लग्या भी जे कदी वक्त मिलिया गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नाल मैं जरूर दो हथ करांगा, मैं उन्हां तो बदला लवांगा, पर मेरा इन्हां बच्चों इन्हां साहबजादियां दा कोई कसूर नहीं है। जिन्हों असीं अज तक आखने भी मलेरकोटले दे नवाब ने हाँ दा नारा मारिया सी। नाहरखां जदों पौड़ी ला के गढ़ी दे अंदर प्रवेश होना चाहुंदा है, ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की निगाह पिया। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने उन्नी बहुत काली नाल एक तीर मारिया, ते नाहरखां दे इक्को तीर लगा, वो धरती ते डिग पिया। इहदे पिछी एक पौड़ी ते चढ़ के गढ़ी अंदर बढ़न की कोशिश करने वाला होर सी, जिहदा नाम सी महमूद अली, जिन्हों महाराज ने मरदूद किया। मरदूद का अर्थ हुंदा कायर। जदों नाहरखां धरती ते डिगिया, मौत के घाट उतरिया, बहुत काली नाल ये महमूद अली अपना सिर छुपा के पौड़ी तो उतर के ते ओले होके कंध का सहारा लैके निकल गया सी। साहब ने एक बचन आख्या सी, कहन लगे मरदूद तू कायर रहा, तू सूरमा नहीं सी, सूरमा कदी इवें भजदा नहीं, जे तू थोड़ी कोशिश होर करदा मैं एक तीर तैनूं भी बख्श देना सी। मैं जिहड़ी बेनती कहन लग्या सां, सतगुरु ने एक किरपा करके पहला ही सिखां नूं क्या होया सी भी एक गल याद रखियो, जंग ते इत्थे होएगी, पर साहब ने आख्या, कहन लगे गढ़ी दे अंदर नहीं कोई बढ़ना चाहिए, जिन्नी भी जंग लड़नी है वो गढ़ी तो बाहर रखनी है। मैं कई बार बेनती करना भी अज भी इस गल नूं समझण दी लोड़ है। अज भी साडी कौम दे अंदर जंग जिन्नी भी है वो कई बारी असी अपने अंदर गढ़ी दे लै आउणे आ, भाव असी आपसी कलेश विच उलझने आ। अज भी साडी कौम विच बड़ी बख्शिश है जे असी आपसी प्यार ते इतफाक रखीए। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने उदों किरपा कीती, रहमत की, सिखां नूं ये गल समझाई कि जंग गढ़ी दे बाहर रहे। बाबा अजीत सिंह जी दे नाल सतगुरु ने 5 सिख कले, मैं दोहरा दियां तुहानूं चेता रवे। भाई दान सिंह, भाई केसर सिंह, भाई ईसर सिंह, भाई देवा सिंह ते एक भाई मोहकम सिंह। शस्त्र सजा के साहब ने थापड़ा दे के जंग के मैदान में तोरिया। भाई काठा सिंह ते भाई मदन सिंह ने गढ़ी का बूहा खोलिया। बाबा अजीत सिंह ने जंग के मैदान में जाके बहुत तरथली मचाई। बहुत सूरमा सी, शस्त्र विद्या का बड़ा धारनी सी बाबा अजीत सिंह। साहबजादे अजीत सिंह ने जाके पहला पत्थे विच जिन्ने तीर सन बिन बिन के दुश्मन नूं तीर मारे, आखिर वो तीर मुक गए, क्योंकि साहब सच्चे पातशाह ने शस्त्र भी थोड़े रह गए सन। पिछे 7 महीनों का घेरा रहा, थोड़े थोड़े शस्त्र वंड के दिते हुए सन महाराज ने सिखां नूं। परत के बाबा अजीत सिंह ने नेजा कढ़िया अपना, ते उस बरछे दे नाल बहुत बार करके दुश्मन दा आहू लाए, बड़िया नूं मौत दे घाट उतारिया। अखीर एक वक्त अजिहा बनिया कि सामने एक अजिहा मुगलों की फौज का एक जरनैल आया कि उहदे संजो पहनी हुई सी शरीर ते,
ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੰਜੋਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਦੇ, ਅਕਸਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਬਰਛਾ ਵੀ ਕੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇਗ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਢਲੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜੂਝਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਖ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਢਲਦੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਾਂ ਢਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਖ ਆਪਣਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚੀ ਜੈਕਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੀ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਘਰ ਲਈ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਲਟਾਉਂਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਲਛਮਣ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਪਰ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬਨਵਾਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਸ਼ਰਥ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਛੱਤ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ, ਖਲੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਿਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਪੰਨਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਸਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਬੱਬ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ।
ਇਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਹਜਰਾ। ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਸਮਾਈਲ। ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਸਰਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਇਜਹਾਕ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਜਹਾਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਰਾ ਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਹਜਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਈਲ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਇਹ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੰ ਭਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੰ ਭਰੀ ਗਈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਮਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਫਿਰ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1696 ਈਸਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ 91 ਈਸਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਆਰਜਾ ਕੇਵਲ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚਪਨਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ यार खान जोगी कहते बाई से बिछड़ कर मुझे जीना नहीं आता, सोना खाना पीना नहीं बाता। बाबे जुझार सिंह ने कहा पिता सतगुरु मैनू अपने भरा तो विछड़ के चंगी तरह नींद भी नहीं आएगी, मैं उहदे नाल अपना सब कुछ बचपन का बतीत किया, हुण जंग के मैदान विच मैनू भी तोरो। कोल खलोते गुरु के सिखा ने फिर क्या सतगुरु भी इनू ना तोरो, बहुत आरजा छोटी है, इनू अपने कोल रखो, असी खलोते हैं तुसी सानू हुक्म करो। सतगुरु गुरु कलगीधर जी ने फिर बख्शिश की, कहन लगे नहीं भाई दया सिंह, मैं अपने पुत्रां ते सिखां विच कदी फर्क नहीं रखिया। गुरबाणी दा पावन बचन भी है, गुरु सिखां इक्को प्यार, गुरमितां पुत्तां पाईयां। गुरु दा प्यार है जिहड़ा वो सिखां ते पुत्रां नूं इक्को जिहा है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने बाबा जुझार सिंह है उन्होंने फिर हथी शास्त्र सजाए, हथी शास्त्र सजा के महाराज ने उदा इतिहासकार बड़ा कुछ लिखते ने भी उदा मत्था चुमिया ते एक बचन आख्या, कहन लगे पुत्र अज तेरी मां हुंदी तैनूं वेखदी तू किवें जंग दे मैदान विच जाके जूझना है।
सतगुरु ने एक गल कह के समझाई, बहुत प्यार किया। कहन लगे जुझार सिंह याद रखी तू ओदा पड़पोतर है जिहड़ा 2 किरपाना अपने शरीर ते धारण करदा सी। गुरु हरगोबिंद साहब जी दा पड़पोतर है। तू याद रखी गुरु तेग बहादुर साहब जी दा पुत्र है जिन्हें चांदनी चौक विच अपना शरीर ते भावें धड़ तो सिर ते जुदा करा लिया, पर याद रख ईन नहीं मनी। सतगुरु ने बेअंत बख्शिशां करके समझा के रहमतां करके बेहद प्यार करके बाबा जुझार सिंह नूं भी जंग दे मैदान विच तोरिया। इतिहास कहंदे भी बाबा जुझार सिंह जदों जंग दे मैदान नाल 4 सिंह कल्ले, मैं उन्हां दा जिक्र बाद विच करांगा। इन्हां एक तरतीब बरती, घोड़े ते असवार होके नहीं गए। एक घोड़े दे नाल एक साइड ते लमक के ते सामने जालम नूं एक भुलेखा पिया भी शायद कल्ली घोड़े काठियां पाइयां ने ते खाली घोड़े आ रहे ने। पर जदों बिल्कुल विचकार चले गए, बहुत फुर्ती नाल काठी ते घोड़े दी असवार होके ते बाबा जुझार सिंह ने पत्थे विचों तीर कढ़ करके इन्नी बुछाड़ की कि एक बार जालमा ने अपने मुख विच उंगलां पा लियां। हैरान बन गए, जबरदस्त खां वर्गे पहाड़ीए राजे इवें जूझते रहे ते जालमा ने छोटा जान के ते पता हुंदा सी उन्हां नूं भी ये गुरु का साहिबजादा है, एक बहुत बड़ा हमला ब्योंतबंदी करके बाबा जुझार सिंह ते कीता। थोड़े जे पैर थिड़के बाबा जुझार सिंह दे। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह वेख रहे सन। महाराज ने गढ़ी विचों बहुत तीरां दी बुछाड़ कीती। एक सुनेहा दिता भी इन्नी छेती नहीं है, जिवें तुसीं चाहुंदे हो भी इन्नी छेती असीं शहीद कर देंगे। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने तीरां दी बुछाड़ कीती। इधर बाबा जुझार सिंह जी फिर जूझते रहे, इसे तरह ही भाना वरतिया। तीर पत्थे विचों मुक गए, बरछा भी कुंडा हो गया, तेग भी जवाब देगी। आखिर सारा दोपहर लंघ गया। प्रिंसीपल सतवीर सिंह ने इस गल का जिक्र किया है भी एक पासे सूरज ढलन लग पिया, एक पासे 14 साल की आरजा गुरु का लख ते जिगर बाबा जुझार सिंह उन्हां ते इन्ने को बार कीते ते अखीर बहुते बार होण ते सारा दिन जूझ के बाबा जुझार सिंह भी धरती ते डिग पए। बाबा जुझार सिंह दे शरीर विचों निकलिया खून धरती विच रंगिया गया। शामां ढल गईयां, शहीद होए। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने फिर अपनी रसना तो एक उच्ची जयकारा लाया। गुरु का खालसा अंदर जयकारे दी जवाब दिंदा है। बख्शिश की सतगुरु दे 2 पुत्र। एक बेनती मैं तुहानूं होर कह दियां, तुसीं इतिहास नूं कदी बात के वेखो, बड़ा अजीबो गरीब है। चमकौर दी गढ़ी तुसीं अज भी दर्शनां नूं जाओ ते उत्थे गुरुद्वारे साहब दा नाम जिथे जूझ के शहीद होए गुरु के साहिबजादे सिख कतलगढ़ साहिब है। हालांकि कतल नहीं किए गए, जूझ के शहीद होए है। ते जे सरहंद दी धरती ते जाऊं जिथे साहिबजादे छोटियां नूं कतल किया गया, इत्थे जिहड़ा नाम रखिया गया वो कतलगढ़ साहिब नहीं फतेहगढ़ साहिब है। ये ताही रखिया गया क्योंकि चमकौर दी गढ़ी विच भावें गुरु के साहिबजादे ते खालसा जूझ के शहीद होए है, पर एक पासे 40 सिख होवन, एक पासे 10 लाख दी फौज होवे। ये दुनिया की एक अनोखी लड़ाई है। तुहानूं याद रखने वाली गल है, दुनिया के इतिहास विच जंगां बहुत होईयां, भावें जंगां ते होर धर्मां दे लोकां विच भी होईयां। याद रखियो चमकौर दी गढ़ी वर्गा इतिहास दुनिया की किसी जंग का इतिहास नहीं है।
ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਅਗੇਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ